जनता की आवाज सीधी सरकार के पास। हम बनेंगे आपकी आवाज, न्याय और सम्मान की जंग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं वी न्यूज मीडिया। आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। जोधपुर उत्तर निगम महापौर कुंती देवड़ा ने आखिरी साल का बजट पास करने के लिए आम बैठक रखी थी, पर विपक्ष पार्षदों ने पिछले 4 सालों में उनके वार्डों में ज्यादातर कार्य नहीं हुए। इस कारण यह बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गई और शहर विधायक अतुल जी भंसली जी ने भी कार्य न कराने के लिए महापौर को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने हमारे बीजेपी के पार्षदों के साथ शौतेला व्यवहार किया, उनके वार्डों में कोई खास काम नहीं हुआ, इसलिए पार्षद नाराज हैं। नेता प्रतिपक्ष ने भी कार्य नहीं कराने पर महापौर को खरी खोटी सुनाई, इसलिए बजट की बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गई। संशोधन होगा और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, जब 3 साल तक हमारी सरकार थी, किसी भी पार्षद को, चाहे पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, कभी उनको तकलीफ नहीं आई। जो पार्षद कोटा निर्धारित हुआ था उस सभी पार्षद कोटे के कार्य उन वार्डों में हुए हैं, लेकिन जैसे ही सरकार चेंज हुई हमें ये मुसीबतों का सामना झेलना पड़ा है। बिल्कुल हुआ है। अब आपने जो तारीख दी है उस दिन बजट होगा, अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो क्या वो हम सभी मिलकर हम पार्षद दल की बैठक करेंगे और हम निर्णय लेंगे। ये देखिए, हमारे सीनियर पार्षद कह रहे हैं कि साउथ इन्होंने पक्षपात तो सामने दिख रहा है। कल इनकी बोर्ड की बैठक दक्षिण की है और सभी पार्षदों के 25-25 लाख के टेंडर उधर लगे हैं। बात अगर रेवेन्यू की जाती है तो रेवेन्यू में 1.5 साल से इनके अधिकारियों ने उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। ये इनकी जिम्मेदारी थी कि रेवेन्यू कैसे जनरेट किया जाए। नगर निगम उत्तर में भी कई ऐसे प्रावधान है जिससे रेवेन्यू जनरेट हो सकती है, लेकिन मैं कहती रही, लेकिन अधिकारियों ने उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से हमें ये तकलीफ झेलनी पड़ी। सरकार का दबाव इनके ऊपर, काम नहीं किया जाए जनता का, वो हम पार्षद दल मिल के निर्णय करेंगे कि आगे हमें क्या करना है। मैडम, विधायक ने कहा कि अगर कुछ पैसा कम पड़ता है तो मैं अपने कोटे से हर पार्षद को। देखिए, विधायक के पास भी एक सीमित निधि होती है। वो उनके लिए प्रायोरिटी उनके पार्षद होंगे, हमारे पार्षद थोड़ी ना होंगे। और मैंने समान रूप से 3 साल तक जब हमारी सरकार थी किसी में भेदभाव नहीं किया और समान रूप से सभी पार्षदों को पार्षद निधि दी गई है। मैम, विधायक जी ने कहा कि कई घोटाले सामने आ जाते हैं, इसलिए उन्होंने वॉकआउट किया आज। उसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया? कोई घोटाले नहीं है, ये झूठे आरोप है। अगर घोटाले हैं तो कई आप सामने लाए, हम उस पर भी कार्रवाई करेंगे। चेयरपर्सन है, बहुमत के आधार पे सदन में निर्णय लेने का अधिकार चेयरपर्सन को होता है और उसी आधार पे मैंने निर्णय लिया है। सवाल आपके माध्यम से महापौर को पूछता हूं और पूरे कांग्रेस के जनप्रतिनिधि जो इस सदन से वॉकआउट करके गए हैं, उन्होंने बजट की प्रतिलिपि हमको थमा दी है। पूरे लोगों को बजट दे दिया, तो बजट तो एक तरह से पेश हो गया। इसको क्या समझे, बजट पेश हुआ समझे या नहीं समझे, इसकी भी एक तकनीकी चीज है। वो महापौर महोदया इसके बारे में अपना वक्तव्य जरूर दे और आप लोग भी पूछे उनको, क्योंकि बजट एक गोपनीय पत्र दस्तावेज है जिसको महापौर महोदया के अनुमोदन के बाद में सदन में वितरित किया जाता है। आज उन्होंने सदन में इसको वितरित कर दिया, इसका मतलब इस बजट का उन्होंने अनुमोदन कर दिया। तो जो बजट रिलीज कर दिया, बजट लागू हो गया और बजट उन्होंने दे दिया, तो क्या 13 तारीख की जो बोर्ड मीटिंग है उसमें इससे इतर कोई बजट लाया जाएगा क्या? नहीं, ये पास तो हुआ या नहीं हुआ तो बोर्ड मीटिंग, अगली बोर्ड मीटिंग में पास करा लो, पर इस बजट को पेश हुआ समझा जाए या क्या समझा जाए, इसकी भी स्थिति क्लियर कर लें, क्योंकि 13 तारीख को हम इसका जवाब उनसे जरूर मांगेंगे। और बजट चूंकि आउट हो चुका है, अब उनको उस दिन बोलने के लिए और ऐसा कुछ है नहीं, घोषणाएं काले कारनामे उजागर होने थे, इसलिए अपना मुंह छुपा के यहाँ से गए। मैं बहुत ठोस रूप से आपको कहता हूँ, साइन करा दिया, रजिस्टर में मरता। अरे आपको तो आपके लिए भी लगे, अरे
आज ये सरपंच